महाराष्ट्र से प्याज को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। ये खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आपको हमारे द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां प्याज के बारे में मिल सकें। दरअसल महाराष्ट्र में किसानों द्वारा भारी बारिश से हुए फसल के नुकसान के लिए 1 लाख प्रति एकड़ के मुआवजे की मांग महाराष्ट्र सरकार से की है। मई महीने में महाराष्ट्र के कई प्याज उत्पादक जिलों जैसे नासिक, अहमदनगर, पुणे, जलगांव, धुले, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, धारशिव, सांगली, बुलढाणा, अकोला, परभणी और जालना में बेमौसम और अत्यधिक बारिश हुई। इस बारिश ने प्याज की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है, खासकर उन किसानों को जिन्होंने अपनी फसल काट ली थी लेकिन उचित भंडारण के अभाव में उसे खुले में रखा था। राज्य राजस्व विभाग के शुरुआती अनुमानों के अनुसार 5 से 21 मई के बीच 3000 हेक्टेयर से अधिक प्याज की खेती को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन ने 29 मई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। संगठन का कहना है कि लगातार बारिश के कारण हजारों टन प्याज खेतों में ही सड़ गया है, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही किसानों का यह भी आरोप है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड जैसी सरकारी एजेंसियां प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत प्याज की खरीद में देरी कर रही हैं। किसानों का कहना है कि अगर खरीद समय पर होती तो कई टन प्याज बर्बाद होने से बच सकता था। उन्हें मजबूरी में अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ रही है। कांदा उत्पादक संगठन ने सरकार से मांग की है कि नाफेड और एनसीसीएफ किसानों से सीधे 3000 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्याज खरीदें। इसके अलावा जिन किसानों को भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण कम दाम पर अपनी बारिश से प्रभावित प्याज बेचनी पड़ी है, उन्हें 2000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की भी मांग की गई है। वहीं बेमौसम बारिश और फसल को हुए नुकसान के कारण आने वाले हफ्तों में प्याज की कीमतों में वृद्धि की आशंका है। हालांकि वर्तमान में लासलगांव मंडी में थोक प्याज की कीमतें 1100 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रही हैं, जिसे किसान अपनी उत्पादन लागत लगभग 2000 प्रति क्विंटल से भी कम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के प्याज किसान मई में हुई भारी बारिश से अपनी फसल को हुए भारी नुकसान से जूझ रहे हैं और सरकार से तत्काल मुआवजे और समर्थन की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकारी खरीद में देरी से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज 2 जून 2025 को महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों में प्याज के भावों में विविधता देखने को मिल रही है। यहाँ कुछ प्रमुख मंडियों के भाव इस प्रकार सामने आए हैं। पुणे मंजरी में न्यूनतम 400, अधिकतम 1100 और जनरल पोजीशन 800 रुपए प्रति क्विंटल रही। पुणे मोशी में न्यूनतम 400, अधिकतम 1000, जनरल पोजीशन 1600 रही। पुणे पिंपरी मंडी में न्यूनतम 1100, अधिकतम 1300, जनरल पोजीशन 1500 रही। वाई सतारा मंडी में न्यूनतम 1000, अधिकतम 1800, जनरल पोजीशन 1500 रही। छत्रपति संभाजीनगर मंडी में न्यूनतम 200, अधिकतम 1000, जनरल पोजीशन 600 रही। जनरल अलेफाटा मंडी में न्यूनतम 1000, अधिकतम 1710, जनरल पोजीशन 1350 रही। जनरल नारायणगांव मंडी में न्यूनतम 300, अधिकतम 1510, जनरल पोजीशन 1100 रही। राहता अहमदनगर मंडी में न्यूनतम 400, अधिकतम 1800, जनरल पोजीशन 1250 रही। भुसावल जलगांव मंडी में न्यूनतम 1000, अधिकतम 1400, जनरल पोजीशन 1200 रही। परनेर अहमदनगर मंडी में न्यूनतम 100, अधिकतम 1700, जनरल पोजीशन 1275 रही। सतारा मंडी में न्यूनतम 700, अधिकतम 1500, जनरल पोजीशन 1100 रही। लासलगांव नासिक मंडी में न्यूनतम 600, अधिकतम 1920, जनरल पोजीशन 1380 रही। पिंपलगांव बसवंत नासिक मंडी में न्यूनतम 650, अधिकतम 2251, जनरल पोजीशन 1450 रही। नासिक में न्यूनतम 700, अधिकतम 1800, जनरल पोजीशन 1300 रही। महाराष्ट्र में प्याज का औसत बाजार मूल्य लगभग 1091 से 1134 प्रति क्विंटल के बीच रहा। सबसे कम मूल्य छत्रपति संभाजीनगर में न्यूनतम मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल तक देखा गया है। सबसे अधिक मूल्य कुछ मंडियों जैसे पिंपलगांव बसवंत नासिक में अधिकतम मूल्य 2251 रुपए प्रति क्विंटल तक भी पहुंचा है और वाई में 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के शुरुआती प्रभाव और फसल को हुए नुकसान के कारण आने वाले हफ्तों में प्याज की कीमतों में तेजी आ सकती है। यह जानकारी आज 2 जून 2025 की सुबह तक के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। मंडियों में भाव दिन भर में आवक और मांग के अनुसार बदलते रहते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। एक लाइक भी अवश्य करें ताकि हम और ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आ सकें। तो ये थी डीएमटी टीवी की रिपोर्ट। धन्यवाद।